हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और प्री बोर्ड 2025 एग्जाम देकर आए हैं विज्ञान का, जिसका कोड है 824 बीएपी, तो आप अपने आंसर मिला लीजिए। और जो पेपर देने जा रहा है बेटा, वो तो जरूरी देखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये पेपर मैं फुल सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। और आपका यदि कल को पेपर है तो जाकर छाप के आ जाइए पूरा सेम पेपर। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए बेटा, प्लीज बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा पेपर रहेगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। खंड आ में बेटा ओएमआर शीट पर हमें बहुविकल्पीय भरना है। खंड बा में वर्णनात्मक 50 नंबर के करना है। बस बाकी मैं वक्त को जाया ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पहला है बेटा, दर्पण में किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। बेटा इसके तो मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूं। इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट है बच्चों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके दूरियों पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने वाला क्या कहलाता है बेटा? समंजन क्षमता बी वाला होगा बेटा। इसके तो मैं ऑप्शन जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, फिर हम उसमें चलेंगे बड़े क्वेश्चनों में। बेटा तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है हमारा, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को पार्श्वक्रम में समायोजित कर लेते हैं तो आर अपॉन आर डैश का मान बेटा कितना होगा? आर अपॉन आर डैश का मान बच्चों इसमें 25 निकल कर आता है, डी वाला। नेक्स्ट है बेटा चौथा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वी 100 डब्ल्यू है। जब इससे आप लोग सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर बेटा 25 डब्ल्यू निकल के आएगा, 25 वाट। यानी विद्युत धारा मापने की युक्ति को बेटा एमीटर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एमीटर। गैल्वेनोमीटर से बेटा विद्युत धारा उत्पन्न होती है और एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है बेटा, नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लेम निम्नलिखित में से नियम लंबे विद्युत धारा के तार बेटा कभी भी लंबे विद्युत धारा के निकट आ जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगता है बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चा जानता है 25 सेमी होती है। शुद्ध जल का पीएच मान बेटा पूरा पेपर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और बेटा सभी टोटल आपको वन शॉट में मैथ क्या साइंस क्या आपको सब बेहतरीन इस चैनल पे कराई जाती हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो की लिंक है, जाकर जरूर करिए पूरा सिलेबस। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 और बोर्ड की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है बेटा? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये कैसी है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, 10वां, सर्वप्रथम किस कार्बन यौगिक का निर्माण हुआ था? सब जानते हैं बेटा, यूरिया का हुआ था। ए। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 एल्केन का। CnH2n ये बेटा एल्कीन का होता है बच्चों, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बोल देता हूं, ये एल्काइन का होता है। ये एल्कीन, ये एल्काइन। ठीक है। सिनावर का रासायनिक सूत्र है HGS, 12वें का बेटा ए हो जाएगा। कार्बन की संयुक्ता ये तो सभी जानते हैं 4 होती है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 14वां, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं बेटा, काय में पाए जाते हैं? ये जंतुओं में पाए जाते हैं, बी वाला सही होगा। नेक्स्ट, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं बेटा? किस में होती हैं? पुंकेसर में होती हैं। निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के अपचयन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन करता है बेटा, सी वाला। नेक्स्ट बेटा आप मिला लीजिए, पूरा पेपर देखना, पूरा पेपर अच्छे से कराऊंगा। शुक्राणु का निर्माण हर कोई जानता है, वृषण में होता है। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, ए व बी दोनों से। निम्नलिखित में से एक उत्पादक बेटा, इसमें गलत लगा हुआ, इसका ऑप्शन होगा हरे पौधे। उत्पादक हरे पौधे होते हैं हमेशा। वृद्धि स्तमन करने वाला पादप हार्मोन से एब्सिसिक अम्ल है बेटा। कौन सा है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। अब हम चलते हैं बेटा वर्णनात्मक की ओर। वर्णनात्मक में आप जरा ध्यान से सुनना, पहला न्यूमेरिकल बड़ा जानदार एवं शानदार सवाल आया था। आप बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ जाए। क्या है? एक कार के हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगाए दीप्त के तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है बेटा। लंबाई जो होती है वो ओ का मान होता है। दीप्त तंतु की लंबाई होती है ओ का मान, तो ओ बराबर है बच्चों 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को mm लिख देते हैं बेटा। ये सेमी है, ये मीटर है। देखो इसे एक ही राशि में बदलना पड़ेगा, तो हम इसे बेटा mm को सेमी में जब बदलेंगे तो बच्चों 10 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो 4/10 सेमी हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब ये 1 0 है बेटा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ओ का मान आ जाएगा बच्चों 0.4 सेमी। ठीक है। उसके बाद तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा, ये प्रतिबिंब की लंबाई बेटा आई को कहा जाता है। आई बराबर कितना है बच्चों? 40 सेमी है आई बराबर। परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब परावर्तक से 5 मीटर की दूरी, यानी वी का मान -5 मीटर बेटा। माइनस का इसलिए क्योंकि अवतल है। वी बराबर ओ और आई तो प्लस के रहते हैं। वी बराबर कितना है बेटा? वी बराबर बच्चों है ये कितना? 5 -500 मीटर हो जाए, 500 सेमी हो जाएगा ये।
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 500 सेमी हो जाएगा बेटा काय का मान, ये v का मान 500 सेमी हो जाएगा। दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा, कितनी फोकस दूरी का बेटा, इसका मतलब हमें f का मान बच्चों ज्ञात करना है बेटा, काय का मान ज्ञात करना है बच्चों, f का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, ऐसे में v का मान बेटा प्लस का होगा या माइनस का, तो आप ये देखिए कि अवतल परावर्तक है और हेडलाइट लगी हुई है, तो बेटा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, हम जानते हैं तंतु का प्रतिबिंब कितनी फोकस दूरी का, एक कार की हेडलाइट। हाँ बेटा, ये v का मान प्लस का होगा क्योंकि आभासी बनता है, और आभासी दर्पण की अंदर की तरफ बनता है, दूसरी ओर इस साइड में, तो बेटा ये प्लस का होगा v का मान। ठीक है बच्चों। उसके बाद फोकस दूरी हमें f का मान ज्ञात करना है, और दूसरे पोर्शन में बेटा m का मान भी हमें ज्ञात करना है, m का मान भी बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम u का मान ज्ञात कर लेते हैं। कौन से सूत्र से बेटा, सूत्र होता है हमारा I अपॉन ओ बराबर माइनस के v अपॉन यू। तो बेटा I अपॉन ओ का मान कितना है, I अपॉन ओ की जगह पर बेटा 0.4 बराबर माइनस v की जगह पर बेटा 500 और बटा u की जगह, I की जगह भी बेटा I का मान रख दो, 40 है तो 40 लिख देते हैं, I की जगह 40 है ये बेटा। ठीक है, कितना है बच्चों 40 बटा 0.4 बराबर माइनस 500 बटा u हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे लिख देते हैं, माइनस पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये बेटा 100 बार कटेगा। ठीक है, पॉइंट हटा लिया, 0 बढ़ा लिया, 4 एकम 4, 2 0 ऐसी, u इधर पहुंच जाएगा और बेटा 100 नीचे आ जाएंगे, यानी माइनस के 500 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो बेटा u का मान कितना आ जाएगा बच्चों, u का मान आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब उसके बाद बेटा दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे बच्चों, दर्पण के लिए बेटा कौन सा सूत्र होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कुछ किताबों में बेटा ऐसा है 1/f इस साइड में लिखा हुआ है, 1/v प्लस 1/u उस साइड में, वो कोई बात नहीं। 1/v की जगह पर हम कितना लिख देंगे, v का मान बेटा 500 दिया हुआ है, प्लस लेकिन माइनस का है ना u का मान, तो प्लस माइनस का 1/5 बराबर बेटा 1/f। अब इसमें से बेटा 500 लासा आ जाएगा, 500 एकम 500, एक बार गया 1 माइनस 5 का पहाड़ आ जाए, 500 पढ़ेंगे 100 बार जाएगा, 100 ऊपर बराबर 1/f बेटा। तो ये कितने बचेंगे, माइनस के 99 बचेंगे, एक में से 100 गए तो 99 बटा 500 बराबर बेटा 1/f। जब f बराबर हम लोग करेंगे तो माइनस के 500 बटा 99 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो f का मान लगभग कर देते हैं, लगभग माइनस के कितना आ जाएगा बेटा 100 मान लो, ये 100 पंजे 500 यानी माइनस के 5 सेमी आ जाएगा, 5 से कुछ कम आएगा लेकिन हम लगभग कर लेते हैं। उसके बाद बेटा m भी ज्ञात करना है बच्चा, m का तो डायरेक्ट सूत्र होता है, m बराबर कितना होता है, माइनस के v अपॉन यू। दर्पण के लिए m बराबर माइनस v अपॉन यू, तो m बराबर बच्चों माइनस v का मान हमारा कितना आया था, v का मान था 500 और बटा u का मान था बेटा माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 0 ऐसी, m का मान बच्चों प्लस का 100 निकल के आ जाएगा, और m का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बेटा हम पूरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, तो आप लोग ओरिजिनल पेपर के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी बेटा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। ये तो बेटा आप आराम से लिख सकते हैं। नंबर 1, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग, मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नंबर 2, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बेटा पहला क्या, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरा क्या, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। बेटा सबसे अधिक पूछी जाए तो बैगनी। किस रंग की, बैगनी। ये तो बहुत आसान पूछ लिया, 2 नंबर का बैगनी। और सबसे कम पूछता बेटा तो लाल होती। समान लंबाई के एक ही तार के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात। बेटा ये भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल पूछ लिया। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या कहा जाता है बच्चों आर को, अनुपात का मतलब है R1 अपॉन R2 का मान हमें कितना दे दिया बेटा, R1 अपॉन R2 2/3। कितना दे दिया बेटा, 2/3। उसके बाद क्या है, यदि पहले तार का प्रतिरोध दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले तार का प्रतिरोध R1 का मान दे दिया बच्चों 4.5 ओम, और R2 का मान हम लोगों से पूछा गया है कितना होगा। R2 पूछा गया ना, दूसरे तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो बेटा आसान सवाल है, सूत्र हम लगा देंगे बच्चों कौन सा। देखो कभी भी R और स्मॉल r छोटे r का जिक्र हो जाए, छोटा r त्रिज्या और बड़ा R बेटा प्रतिरोध होता है, तो R2 अपॉन R1 बराबर होता है R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से बेटा, तो R2 अपॉन R1 बराबर R2 अपॉन R1 की जगह पर मान रख दो ना 4.5 बराबर R1 अपॉन R2 कितना है बच्चों, 2/3 का होल स्क्वायर। तो R2 अपॉन 4.5 बराबर 2 दूनी 4/3 9, 9 से काट देता हूँ बेटा, 9 पंजे 45, पॉइंट ऐसी रहने देगा रहेगा ये, और 5 के उधर गुणा कर दूंगा तो R2 का मान
5 चौक 20, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.0 ओम, यानी कि 2 ओम कहला दिया जाएगा। अगला क्या है बेटा, तीसरे का दूसरा, प्रतिरोधकता का मात्रक बेटा लिखा पड़ा है ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। अब बेटा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये या तो ये ऊपर वाले दोनों कर दे या नीचे वाले दोनों कर दें। क्या है बेटा, विद्युत घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। कैसे कैसे क्या होता है बेटा, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, ये टोटल कार्यप्रणाली का वर्णन करना है हमें। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए कौन कौन सा पूछा गया बेटा, भू संपर्क तार और उदासीन तार। ये देखिए मैंने किताब में लिख लिया बेटा, मैं लिखता बात वही है। तो ये दोनों टॉपिक हमसे पूछे गए हैं, उदासीन तार और भू संपर्की तार। तो आप लोग, उदासीन तार वह तार है जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है, यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। और भू संपर्की तार, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने पर मार्ग प्रदान करता है। यह आमतौर पर हरे रंग की होती है या हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। ये दोनों हम लोग लिख देंगे बेटा पहले वाले में। दूसरा, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन बातों पर बेटा निर्भर करता है। किसी तार का जो विद्युत प्रतिरोध है बच्चों, वो किन बातों पर निर्भर करता है बेटा। तो विद्युत प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग उतार देंगे बेटा पूरा। ये देखिए पूरा, चालक की लंबाई जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई का अनुक्रमणानुपाती, और मोटाई जितनी कम होती है उतना ज्यादा होता है। और चालक की प्रकृति और प्रतिरोधकता का मात्रक बेटा ओम मीटर होता है, ये लिख देंगे इसमें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की ओर धारावाही परिनालिका, या तो ये दोनों कर दें या फिर ये दोनों कर दें बेटा। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है खाली इसमें, तो चित्र हम लोग बना लेंगे आराम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें इसमें लिखना है क्या है। तो बेटा ऊपर वाले आप दोनों कर देना, मैंने आपको बता दिया, आसान है बिल्कुल। अब केमिस्ट्री पर चलते हैं बेटा। पहले आया यूपीएससी, तो यूपीएससी में ये बेटा CHO होता है एल्डिहाइड समूह, CHO होता है एल्डिहाइड समूह, इसका सूत्र होता है एल्केनल। कितने हैं बेटा, 3 ये, एक ये, 4 पे होता है ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनल। इंग्लिश में ही लिख देना, इंग्लिश में ही लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, ब्यूटेनल। इसमें बेटा 1 2 3 कार्बन कीटोनी समूह है, 3 पे होता है प्रोप, और इसका सूत्र होता है एल्केनोन, यानी प्रोपेनोन हो जाएगा बेटा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे हेक्स होता है, OH है, तो एल्कोक्सी समूह हो गया, यानी कि एल्केनोल। इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये हेक्सेनोन, हेक्सेनोल, हेक्सेनोल ए है बेटा ये हेक्सेनोल। इसमें बेटा 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे आयन होता है, 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, इसका मतलब ब्यूटाइन, ब्यूटाइन कौन से नंबर पे है बेटा, ये 1 2 दूसरे नंबर पर हो जाएगा, तो 2 ब्यूटाइन 2। इस तरह से ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ को जो है आप लोग समझाइए। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को बेटा समझाना है। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को इसमें कौन कौन से हैं कारण देते हुए बताइए। तो बेटा इसका क्वेश्चन देखो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैगा बेटा, यह इस अभिक्रिया में कॉपर CO ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे तब CO ठोस बन जाएगा। और Zn क्या है बेटा, Zn अपचायक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्रदान करे। तो ये पूरा हम उत्तर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है बेटा संक्षारण वाला, तो संक्षारण का आप लोग यहां से लेके यहां तक लिख देंगे, ठीक है। आसपास की अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। ये बेटा कौन सा वाला है, ये है हमारा, ये संचारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए ये वाला। उसके बाद बेटा समीकरणें आती हैं बच्चों। समीकरण में यही कर देता हूं, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों HgO, फिर एरो लगा हुआ है, एरो लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊष्मा है बेटा, ऊपर हम लोग ऊष्मा लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। अब बेटा मरकरी, मरकरी Hg, बच्चा कौन बेटा, मरकरी, यहाँ पर O बच्चा, O हम इधर लिख देंगे। लेकिन कभी भी कोई भी गैस अकेली नहीं जाती, इसका अणु जाता है, इसलिए यहाँ 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे बेटा तो यहाँ 2 लग जाएगा, संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 लग जाएगा। पहली हो गई। दूसरी क्या है बेटा, दूसरी है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन का सूत्र क्या होता है बेटा, Fe2O3, ये होता है आयरन ऑक्साइड का सूत्र, प्लस 2Al, एरो बेटा कितना हो जाएगा, Al2O3, Al2O3 प्लस बेटा कितना होगा 2Fe, ये Fe2Al2O3 ये दोनों बेटा साथ चला गया, और Fe2 ये अलग को चला गया, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड बेटा यहाँ कर देता हूं। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है बेटा ZnCO3, एरो जिंक ऑक्साइड ZnO,
प्लस, ये तो बहुत आसान है बेटा, ZnO यहाँ CO2 बचा, CO2 अलग को भाग जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फाइड बच्चों, कॉपर सल्फाइड का सूत्र होता है, ये तीसरी वाली हो गई, ये चौथी वाली हो रही है आपके सामने, ठीक है। ये पहली वाली है बेटा, और ये है हमारी दूसरी वाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी। क्या है बेटा, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का मतलब होता है Cu2S प्लस। फिर क्या है बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों Cu2O, ठीक है। तो इसका Cu अलग चला जाएगा और SA2 अलग चला जाएगा, इससे संतुलित कर लिया जाएगा बस। Cu यहाँ पर बेटा 4 बार है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 बार हो गया, तो 6 यहाँ लिख देंगे बस, ये संतुलित हो गई। इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रियाएं, या फिर ये तीनों पे टिप्पणी लिख दें, या तो ये चारों रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग कर लेना, या तीनों पे टिप्पणी। अब उसके बाद बेटा, उसके बाद हम चलते हैं बायो वाले पोर्शन पे। विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेटा गर्भ निरोधक विधियों का हमें क्या करना है बच्चों, संक्षेप में वर्णन करना है। गर्भ निरोधक विधियों का बेटा संक्षेप में वर्णन करना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इस गर्भ निरोधक कहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, 1 मिनट रुकिए बस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इतनी देर में मैं लिखता, मैंने सोचा इसमें से ही आपको बता दूंगा बेहतरीन तरीके से, और आपका पेपर भी सही हो जाएगा। तो बेटा आप लोग ध्यान से जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है वीडियो को लाइक कर देना। ये इन 4 में से बेटा कोई सी भी 2 आपको लिख दे होंगे, यांत्रिक अवरोध, हार्मोन संतुलन में परिवर्तन करके, IUD, शल्प क्रियात्मक विधियां। यांत्रिक अवरोध, इसमें ऐसी युक्ति का उपयोग किया जाता है जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने में रोक सके, जैसे कंडोम का प्रयोग या योनि में रखने वाली युक्तियों का प्रयोग, ठीक है बेटा। यानी कि हमारा जो शुक्राणु है वो लेडीज के जो योनि है वहां तक ना पहुंच पाए। हार्मोन संतुलन में परिवर्तित करके भी, IUD द्वारा भी। तो इन 4 में से आप कोई से भी बेटा 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। लिंग गुणसूत्र क्या है, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्रों की भूमिका निभाइए। बेटा वही कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें से एक गुणसूत्र जो एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। अगर ये XX है तो लड़की, XY है तो लड़का होता है, इस तरीके से इसमें लिख देंगे। पोषी स्तर, साइटोकाइनिन पर टिप्पणी लिखना है बेटा, इन दोनों में से एक हमें 6 नंबर में कर देना होगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी वीडियो आप लोगों को वन शॉट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसलिए चैनल से बने रहिए।